धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, आज की ये जो साखी है, यह साखी कलयुग की साखी है। खेती करने वालों के ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि जब खेती बीजने का समय हो और समय निकलने के बाद कणक या सरसों बीजें तो वो क्या फल देगी। अगर उग भी आए तो वो फल नहीं देगी। इसी तरह गुरु साहब कहते कि मनुष्य जन्म अगर निकल गया फिर मिलना मुश्किल है बहुत। एक बार गुरु साहब कहने लगे कि कलयुग आ गया। अब कोई कर्म धर्म काम नहीं करेगा, केवल एक परमेश्वर का नाम, सतगुरु का नाम जिसके जपने से गत हो जाएगी। और ये जो सतगुरु का बख्शा हुआ नाम बड़ा ही अमूल्य है। गुरु नानक साहब भी बहुत बार फरमाया करते थे और पूज्य मनेश साहब जी, पूज्य वकील साहब जी भी जब भी सत्संग करते तो ये तो कुछ जरूर सुनाया करते कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, जपिए नाम लय ध्याना। एक कलयुग में कर्म धर्म कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ एक मालिक से, सतगुरु से मिला हुआ, अपने मुर्शद से मिला हुआ वो नाम ही जपने के लायक है। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान पांडवों से कहने लगे, जब द्वापर युग का खत्म होने वाला था तो पांडव भगवान के पास ही बैठे थे। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, अचानक से बोले कि प्यारों, कलयुग आ गया। इस युग से बहुत डरते थे लोग, पहले वाले युगों के लोग, कि ऐसा माड़ा युग आ रहा है, क्योंकि पहले वाले अनुभवी ऋषि मुनियों के पहले ही बता दिया था कि ऐसा माड़ा युग आएगा। कोई कर्म धर्म नहीं रहेगा, ना कोई सोसाइटी रहेगी, आपो ताबी मच जाएगी, पाखंड का जोर हो जाएगा, धर्म है जो बिल्कुल पल्यूट हो जाएगा। और इस युग में एजेंट रखे जाएंगे, पैसे कमाने का काम बन जाएगा, सच का मार्ग बिल्कुल अलोप हो जाएगा, कहीं कहीं गुप्त रूप में मालिक का बख्शा हुआ फकीर काम करेगा बस। ना राजा इंसाफ करेगा, ना प्रजा अपने फर्जों पर रहेगी। दुख ही दुख इस युग में, परेशानियां खड़ी हो जाएगी, तरक्की बहुत हो जाएगी, साइंस बहुत तरक्की करेगी। ज्यों ज्यों साइंस तरक्की करेगी, आदमी परेशानियों में फंसता चला जाएगा। ये बात पूज्य वकील साहब जी भी कई बार सत्संग में फरमाई कि जितनी साइंस तरक्की करती है उतना ही बेड़ा गर्क। और फिर फोन के बारे में बताया महाराज जी ने कि ये तो भाई काला सप है, आगे पता लगेगा आपको। और एक बार आज से कोई 30 साल पहले अमेरिका ने एक बारी वहां से ये न्यूज आई कि टीवी से बहुत हार्ट ट्रबल बढ़ती है आदमी की, और उसमें जो भयानक सीन आते हैं उसे चरित्र पर भी फर्क पड़ता है। टीवी के बारे में ऐसे बोला था, और मोबाइल तो उससे भी खतरनाक है। तो महाराज जी सही कहते थे कि ये काला सप है। तो पहलों के युगों के लोग इस कलयुग से बहुत डरते थे कि ऐसा माड़ा युग समय आएगा आगे। जब कृष्ण भगवान ने वचन कहे तो पांडव हैरान हो गए कि महाराज, हमारे होते होते ही कलयुग आ गया। तो पांडव कहने लगे कि भगवान, इसका पता कैसे लगे कि कलयुग आ गया। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि आपके पास कोई केस आया है कोर्ट में। पहले क्या, जैसे महाराजों की कचहरियां लगती थी, वहां इंसाफ होया करते थे। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, कोई कोर्ट में आपके पास कोई केस आया है। तो पांडव कहने लगे, हाँ महाराज जी, केस आया है हमारे पास। तो उन्होंने पूछा, क्या केस तो आया, हम उसका निर्णय नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने पूछा, क्या केस है। क्या वो केस ऐसे है, किसी एक किसान ने जमीन बेची अपनी किसी दूसरे किसान को, और जिसने खरीदी है जमीन, जब उसने उसमें उसको जोता खेत को,
और कुआं लगाने लगा तो उसमें सोने की गागर निकली और वो सोने की गागर लेकर उस किसान को देने चले गया जिसने जमीन बेची। उसको देने गया, वो कहता मैं नहीं लेता इसको, मैंने तो जमीन बेच दी, अब इस चाहिए सारी सोने की बन जाए, मैंने क्या लेना है, अब जो सोना निकले, चांदी निकले, हीरे निकले, वो सब कुछ तेरा ही है। जिसने खरीदी है जमीन, वो कहता है कि मैंने तो आपकी जमीन खरीदी है, ये आपका दफीना तो नहीं खरीदा, ये तो भाई आपका ही है। ऐसे सच्चाई चलती थी। तो महाराज जी कहने लगे, कृष्ण भगवान कहने लगे, अच्छा भी ऐसे करो, आप 2-4 महीने की तारीख डाल दो, फिर देखना क्या होता है। तो पांडवों ने ऐसे ही किया, उनको 2-3 महीने की 3-4 महीने की तारीख डाल दी। 3-4 महीने बाद ऐसा मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ समय। अब जिसने जमीन बेची थी उसने उल्टा उस पे केस कर दिया कि भाई मैं इसको जमीन बेची है, इसके अंदर जो सोना था वो तो नहीं बेचा, और उसने भी उल्टा केस कर दिया कि मैंने जमीन खरीदी है, अब इसमें कुछ भी निकले वो तो मेरा ही है। तो उल्टा हो गया। तो उन्होंने आके महाराज जी को बात बताई कृष्ण भगवान को कि भगवान ये तो उल्टा हो गया, पहले वो देना चाहता था, वो सामने वाला नहीं लेता था, और अब ये नहीं दे रहा है और वो दूसरे वाला सोना ले रहा है वापिस, ये क्या हो गया। तो कृष्ण भगवान कहने लगे यही कलयुग है, ना सूरज ने अपना रंग बदलना, ना चांद ने, ना तारों ने, मनुष्यों को ख्याल बदल जाएंगे, ये कलयुग है। फिर कहने लगा इसका बर्तारा कैसे होगा भगवान, ये भी हमें बता दो। तो कहने लगे आज आप शाम को जाओ जो सो, तो जिसको जिसको ख्याल आए वो सुबह आके हमें बताना, फिर आपको बताएंगे इसका बर्तारा कैसे होगा। तो पांडव चले गए, रात को वो सोए, उनको अलग अलग अपने ख्याल में चीजें दिखी, और वो आकर कृष्ण महाराज जी को उन्होंने बताई एक एक करके। एक पहला बोला, 5 थे पांडव, तो एक बोला कि महाराज जी मैंने आज अजीब ख्याल में एक चीज अलग देखी। तो कहने लगे क्या, कि मैंने देखा कि जो खेत के बाहर बाढ़ की होती है, वो बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो मैं इसका मतलब समझा नहीं क्या है। तो फिर दूसरे से पूछा वो तेरे को क्या आया, उसने भी बता दिया कि महाराज जी मैंने एक हंस देखा है, और उसके हंस है जो वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, वो तो मोती खाता है, लेकिन वो कीड़े मकोड़े खा रहा है, और उसके पंखों पर वेदों के श्लोक लिखे हुए हैं। पहले हमें इन दोनों का मतलब बताओ, फिर आगे आपको बताते हैं। तो महाराज जी कृष्ण भगवान कहने लगे कि इसको दिखी है कि भी जो बाढ़ है वो खेत को ही खा रही है, तो ये जो राजा होंगे ये न प्रजा का कोई इन्होंने संभाल नहीं करनी, ये आप ही सब कुछ लूट के प्रजा को उल्टे ये लूट के खाएंगे प्रजा को, प्रजा की तो उनको क्या खाएगी, ये राजा जो कलयुग के राजा होंगे तो ये प्रजा को खाएंगे। देख लो आजकल कलयुग में नेता देख लो, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता, जनता के बारे में सब अपने घर बनाने बनाने में लगे हुए हैं। तो दूसरा कहने लगा कि महाराज जी जो मेरे को ख्याल में दिखा, बताया था कि मेरे को एक हंस दिखा जिसके पंखों पर वेदों के श्लोक लिखे हुए हैं, उसका क्या मतलब हुआ, और वो मोती नहीं खा रहा और कीड़े मकोड़े खा रहा है। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि कलयुग में ऐसे ऐसे संत होंगे नकली, जो आप तो रटे रटाए सत्संग करेंगे और संतों महात्माओं के वचन बोले हुए कि दूसरों की नकल कर करके और लोगों को समझाएंगे, लेकिन आप विषय विकार के कीड़े विषय विकार भोगेंगे और विषय विकार कीड़े खाएंगे। उसका मतलब ये था कि ऊपर से तो बड़े, जैसे उस आपने उस हंस को देखा कि वेदों के श्लोक लिखे हुए हैं, ऐसे ही नकली संत लोगों को तो बड़ी बातें बताएंगे पर आप सही राह पर नहीं चलेंगे। फिर तीसरा कहने लगा कि महाराज जी मैंने एक अजीब नमूना देखा। तो कृष्ण भगवान कहने लगे क्या देखा, कि मैंने एक हाथी देखा 2 सूंड वाला, एक से तो वो घास खा रहा है और एक से वो मांस खा रहा है, हाथी कभी मांस नहीं खाता, इसका क्या मतलब, मुझे तो देखकर बड़ा अचंभा हुआ। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि कलयुग में कोई इंसाफ नहीं करेगा, ये इंसाफ करने वाले न्याय करने वाले लोग दोनों तरफ से रिश्ते खाएंगे, जिसका न्याय न्याय करना है उसका भी और जिसको फैसला सुनाना है उसके भी, और इंसाफ किसी को नहीं देना, दोनों तरफ से रिश्वत खाएंगे, उसका कलयुग ने अपनी निशानी बता दी वे।
दो सूंड वाला आपको हाथी दिखा, एक से मांस खा रहा है, एक से वो घास खा रहा है। तो कलयुग में ऐसे ही जीव आएंगे, अन्याय कोई नहीं करेगा, दोनों तरफ से रिश्वत खाएंगे। फिर चौथा चौथा बोला, महाराज जी मैंने भी एक अजीब चीज देखी कि एक आदमी एक कुएं से घड़ा भर रहा है, मटका उस डोल निकाली पानी भरने के लिए, 10 मटके उसके पास बड़े हैं, उसने वो डोल भरकर निकाली और 10 मटके अपने भर लिए उसने फुल। और फिर वो 10 मटके खाली करके उस डोल में डाले, बाल्टी कह लो, बाल्टी में डाले, वो बाल्टी आधी भी नहीं हुई। वो सारा पानी कहाँ चले गया? 10 मटकों का पानी एक बाल्टी, आधी बाल्टी भी नहीं हुई। और जब उसने बाल्टी निकाली, उस बाल्टी से 10 मटके भर लिए। ये क्या खेल था, ये भी समझाओ महाराज जी। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि कलयुग ने अपने निशानी दी है कि अब तो लोग एक कमाता है और 10 जने लोग खा लेते थे। पहले जमाने में यही थे, हमारे बुजुर्ग भी बताया करते थे कि भी एक कमाता था तो घर घर के सभी खाते थे बैठ के। अब सारे के सारे कमाने लग रहे हैं और कोई भी शांति है ही नहीं घर में, फिर भी लड़ाई झगड़ा रहता है, शांति ही नहीं बिल्कुल भी। तो कलयुग ने निशानी दे दी कि 10 कमाएंगे, एक का भी पेट नहीं भरेगा अच्छे से। पांचवा युधिष्ठिर था, वो कहने लगा, महाराज जी मैंने तो एक सबसे अलग चीज देखी इन तीन चारों से। महाराज जी कहने लगे, तेरे को क्या दिखा भाई? युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान हमने देखा कि एक बहुत ऊंचे पहाड़ से एक पत्थर रुड़ा और वो रुड़ता आ रहा है, और वो मतलब बीच में जो भी चीज आ रही है उसको पीसता आ रहा है बिल्कुल, जो भी उसके आगे आ रहा है ना वो रुक रहा है, इतना बड़ा पत्थर। और मेरी हैरानी की हद तब ना रही कि एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक लिया, और बाकियों को तो जो बीच में है उसको वो आटे की तरह पीसता आ रहा है, पर उसके घास के तिनके ने कैसे रोक लिया? ये बात मेरी बिल्कुल समझ नहीं आई। अब आखिरी ये भी बता दो हमें। तो महाराज जी कहने लगे कि कलयुग ने अपनी एक खूबी भी बता दी कि कलयुग में एक नाम जो हजारों पापों को ऐसे ठल सकता है, जो पूरे मुर्शिद से मिले, पूरे गुरु से मिले, जो नाम जपेगा वो ही बचेगा इस कलयुग में। कलयुग ने अपनी कमजोरी भी बता दी, एक घास का तिनका इतने बड़े पहाड़ को रोक सकता है। ऐसे महाराज जी क्या करते थे कि एक कणी अगर नमक के अंदर आ गई तो हजारों पापों का, करोड़ों पापों का नाश कर देती है। तो साध संगत जी, यही थी कलयुग की साखी। तो जो अपने पूज्य मनेश साहब जी, पूज्य वकील साहब जी, मस्ताना जी, हमारा शाम सिंह जी नाम दे गए, बड़े ही अमूल्य चीज देकर गए हैं। सारा ही हमारा फर्ज बनता है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते रहें और अपना भजन सिमरन करते रहें। बहुत ही अमूल्य चीज मिली हमें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।